नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपत्तिजनक वीडियो के मामले में एक हंगामा मचा हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र बहुत बड़ी तादाद में इस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। किसी भी छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, किसी भी छात्रा का वीडियो नहीं मिला है और किसी ने भी खुदकुशी की कोशिश नहीं की है। ये आधिकारिक बयान है, लेकिन यहां पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी ने ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना उन्होंने ऐसा कोई कोशिश भी की है। इस वक्त कोई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का बच्चा इस संदर्भ में किसी हॉस्पिटल में नहीं है और उसकी कोई सेहत की समस्या नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 60 बच्चों की एमएमएस बनाई गई है और वो भेजी गई है किसी को, तो इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अपनी टीम ने की है और उस बच्चे का जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसका जो मोबाइल है उसको चेक किया गया है, तो ये पाया गया है कि उस लड़की ने अपनी ही कुछ फोटोज और कुछ वीडियो जो हैं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन से और कोई किसी प्रकार का जो मटेरियल है वो नहीं मिला है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में छात्र जुटे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो आधिकारिक बयान है वो कुछ और ही कह रहा है। तो इस पूरे मामले के बारे में और क्या जानकारियां मिली हैं? देखिए नगमा, ये तस्वीरें दिखाएं हम आपको। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर विंग है, उसके सामने आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये नजर आएंगे, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। यहाँ पर मोहाली के एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों ही मौजूद हैं। छात्रों को समझाया जा रहा है, पर छात्र ये कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं की कोशिश कर रही है, ऐसा जो आरोप है वो ये छात्र लगा रहे हैं और ऐसा जो आरोप है वो ये छात्र लगा रहे हैं और लगातार इनकी यहाँ इनका प्रदर्शन चल रहा है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो डीन है यूनिवर्सिटी यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के, वो खड़े हुए हैं, उनके साथ में आईजी खड़े हुए हैं और ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को समझाया जाए। और इस वक्त आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है और वाईफाई बंद कर दिया गया है। तो ये जो ताज़ा जानकारी वो हमने दर्शकों को दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, जो छात्र हैं उनकी भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आपको माइक लेकर के नजर आएंगे। ये जो तमाम अधिकारी हैं वो छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीसी है, उनके छात्रों से माइक लेकर के बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्याय दिया जाएगा। आपको बताएं कि जो आरोपी लड़की है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जिस लड़के को उसने ये वीडियो भेजी थी शिमला में, उसको भी एक टीम पंजाब पुलिस की पकड़ने शिमला पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो मुकदमा दर्ज किया गया, जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो उसमें आईटी एक्ट और धारा 354 लगाई गई है। तो ये धाराएं हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो छात्र हैं, शेम ऑन यू यूनिवर्सिटी, वी वांट जस्टिस के ये प्लैकार्ड्स लेकर के यहाँ पर छात्र खड़े हुए हैं और आपको काफी सैकड़ों की तादाद में नजर आएंगे। इनका कहना है कि जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। नगमा जी, धन्यवाद आपका सौरभ। छात्रों का ये कहना है कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो अब तक कार्रवाई हुई है। हालांकि जिस लड़की के ऊपर आरोप है उसे गिरफ्तार किया गया है और ये आप देख रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में छात्र वहां पर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं। उनकी अपनी मांगे हैं, इन्वेस्टिगेशन को लेकर यूनिवर्सिटीज अथॉरिटी, पुलिस उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर छात्र संतुष्ट नहीं है। इस बीच 2 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है और वाईफाई बंद किया गया है ताकि बात और ज्यादा आगे या अफवाह जो है या तमाम तरह के वीडियोस जो है वो शेयर न किए जाएं। हम बस चाहते हैं कि इंसाफ हो। हमें नहीं पता कि गलती कहां से है, प्रशासन की ओर से या मैनेजमेंट की ओर से, हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि चीजें क्लियर हो, शीशे की तरह। कहां से गलती हमें नहीं पता, कुछ विरोधाभास हर जगह है, किधर से क्या है हमें नहीं पता। लड़कियां आज तक ये पहली केस है, मैं भी 2 साल से हूँ यहाँ पे,
केस क्या है अभी हम जानना चाह रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि हमारी बहनों के साथ ये गलत हो रहा है। हम चाहते हैं बस सच्चाई है ऐसा। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के 4 करीबी गिरफ्तार हुए हैं। शुक्रवार को छापेमारी के दौरान एसीबी टीम से धक्का मुक्की हुई है। बदसलूकी का आरोप है। आरोपियों में शकील अहमद, अफसर, अनवर और सिकंदर शामिल हैं। अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर इमाम कौसर सिद्दीकी की तलाश चल रही है। इमाम के यहां से 12 लाख कैश, एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ था। दिल्ली के जामिया नगर थाने में इसमें केस दर्ज हुआ है। एमएलए के करीबियों पर एसीबी ने छापे मारे थे। दिल्ली के जामिया नगर से अमानतुल्लाह खान आप के विधायक हैं। इससे पहले दिल्ली की कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 दिन की रिमांड उन्हें मिली है। एसीबी ने कल अमानतुल्लाह खान और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे और इस दौरान 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल समेत कुछ कारतूस भी मिले थे। एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट को यह भी बताया कि छापे के दौरान उनके अधिकारी पर हमला किया गया। एसीबी ने कोर्ट को इस घटना का वीडियो दिखाया। साथ ही एसीबी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। वक्फ बोर्ड गरीबों की भलाई के लिए काम करता है, पर इसका दुरुपयोग हुआ है। ये देखिए, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही पार्टी के प्रतिनिधियों के सामने विधायक अमानतुल्लाह खान का बचाव किया। क्या कहा है केजरीवाल ने, ये आपको सुनाते हैं। अब कल इन्होंने अमानतुल्लाह को पकड़ लिया। अमानतुल्लाह को भी बोले उसके घर कुछ नहीं मिला। अमानतुल्लाह के यहां उसके सहयोगी के यहां फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा जाके कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहां भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। और दिल्ली में हो रहे आपके राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर खूब निशाना साधा और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। केजरीवाल ने कहा कि देश के 20 राज्यों में आपका बीज पड़ चुका है और दिल्ली पंजाब में पार्टी पेड़ बन चुकी है, जो हमारी विरोधी पार्टियों को पच नहीं रहा है। लिहाजा आपके सारे कार्यकर्ता 3 से 4 महीने जेल में काटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि केंद्र सरकार किसी पर भी कुछ भी झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भेज सकती है। केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया तो बीजेपी ने पंजाब में विधायकों को 25-25 करोड़ देकर खरीदने की नाकाम कोशिश भी की। इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी। 20-20 करोड़ रुपए एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी। एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्लाह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है। कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि जब किसी राज्य में चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं सर्वे आ गया है और मैं जीत गया हूं। इनका पुराना जो नौटंकी है वो आरंभ हो गया है। आपको याद होगा, कोई भी चुनाव आता है, किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है तो इसी प्रकार की नौटंकी केजरीवाल जी की चालू हो जाती है। वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मैं ही फर्स्ट आने वाला हूं, मैं ही जीतने वाला हूं, हम जीत गए हैं, हमारे सर्वे आ गए हैं, और सब डरे हुए हैं। जो भारत की सरकार है डरी हुई है, गुजरात की सरकार डरी हुई है, बाकी सारी सरकारें डरी हुई है। याद करिए, ऐसे ही जाके हिमाचल में बोल रहे थे कि सब डरे हुए हैं। पूरी की पूरी पार्टी हिमाचल की जो आम आदमी पार्टी है वो आज पता नहीं कहां डिसइंटीग्रेट हो गई है, दिख ही नहीं रही, सब छोड़ के चले गए। तो केजरीवाल जी जेल जाना बड़ी अच्छी बात है। ये सत्येंद्र जैन भारत रत्न में, जो जेल जाए उसको भारत रत्न दे दो।
कल सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, आज अमानतुल्लाह खान को भारत रत्न मिलना चाहिए और जेल सबको जाना चाहिए। आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। आप कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है, कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, जो जेल जाने के लिए भी अपने मंत्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम भले ही जेल जाओ मगर कट लाके मेरे जेब में भरो पहले। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर बाकी राज्यों से भी ऐसे ही प्रस्ताव आते हैं तो राहुल गांधी को एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए। इससे पहले राजस्थान ने राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया। राजस्थान कांग्रेस ने पारित किए गए प्रस्ताव में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। राज्य के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए सदस्य के चयन का अधिकार भी पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। मोहन मरकाम जी ने एआईसीसी डेलीगेट का पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को अधिकृत किया है और समर्थन मैंने, टी.एस. सिंहदेव जी ने और अन्य साथियों ने किया। दूसरा प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में राहुल जी आरूढ़ हों, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया। दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ही और हमारे जितने भी एआईसीसी के डेलीगेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे कांग्रेस अध्यक्ष इसमें इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी सभी ने चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोसेस चल रही है। इस तरह से राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। सब लोगों ने राहुल जी के पक्ष में सर्वसम्मति से हाथ मिला करके कहा कि वो अध्यक्ष। यूपी में मदरसों के हो रहे सर्वे को लेकर आज देवबंद में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सर्वे सरकार का अधिकार है मगर मदरसों को सरकार की जरूरत नहीं है। मदरसों में कोई अवैध गतिविधि नहीं होती। हम सर्वे का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पूरी जानकारी देंगे। सरकार की जमीन पर मदरसा मस्जिद बने तो खुद तोड़ें। उन्होंने कहा कि जो लड़के बाहर से हाई स्कूल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे उन्हीं को दारुल उलूम में एडमिशन दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले एडमिशन के लिए हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती थी। आज की बैठक में 500 मदरसा संचालक और 5000 से ज्यादा दूसरे लोगों ने हिस्सा लिया है। कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। सर्वे की रिपोर्ट में अगर किसी मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है, उसे बंद करने की, बुलडोजर चलाने की, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसा मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन के ऊपर था, म्यूनिसिपैलिटी को हक है। हम इधर जवाब तो देने दो यार। आप दारुल उलूम देवबंद अपने यहाँ खुद अरबी क्लास शुरू होने से पहले हर तालिब इल्म को 10वीं का इम्तिहान दिलाएगी। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तालिब इल्म दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू कर देंगे 1 साल के बाद से 5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होना जरूरी है।
तो सबसे पहले इस वक्त बात करते हैं एक बार फिर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मचे हंगामे की। यहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्र बहुत बड़ी तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये बयान आया है कि किसी भी छात्रा का कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं मिला है, ना रिकॉर्ड किया गया है और किसी ने भी खुदकुशी की कोशिश नहीं की है। लेकिन इस बीच यहाँ पे जो आपत्तिजनक वीडियो है उसे लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला जुड़े हैं, मेरे सहयोगी जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो पूरा मामला है सौरभ, ये समझ में नहीं आ रहा है छात्र क्या मांग कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, जो आधिकारिक बयान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे रहा है वो और जो छात्रों की डिमांड से उसमें किस तरह का टकराव है? देखिए, लगभग पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त, और जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि पुलिस और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ एक वीडियो लड़की की खुद की है जिसमें अपने उसने दोस्त को भेजी है हिमाचल में, वो बिल्कुल सच नहीं है। और जो प्रशासन कह रहा है किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है और किसी की मौत नहीं हुई है, तो कह रहे हैं कि कुछ लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उनके बारे में जिनको अस्पताल ले जाया गया है उनके बारे में पुलिस उनको जानकारी नहीं दे रही है। तो ये दो बिंदु हैं जिनको लेकर के ये जो है वो थोड़ा सा नाराज है छात्र, और यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप दिखाएं आपको कि जो यूनिवर्सिटी के डीन है वो मौजूद है, उस छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिनके हाथ में माइक है वो एसएसपी हैं यहाँ के, जो छात्रों को समझा करके कोशिश कर रहे हैं कि वो घर चले जाएं। साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आईजी रेंज भी यहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस के सीनियर अधिकारी, यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन छात्र यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अगले 2 दिन के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है और छात्रों का कहना है कि जो तथ्य है वो प्रशासन छुपा रहा है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जांच करी, जो लड़की है आरोपी उसके फोन में कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ उसका खुद का वीडियो था जिसने अपने दोस्त को शिमला भेजा है, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया है, उसको लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही में एक टीम है पंजाब पुलिस की, वो भी पहुंच चुकी है शिमला उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए। थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर बता देंगे उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल ये यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं बच्चे। लगातार एसएसपी ये आपको सुनाई देगा आपको कि जो एसएसपी हैं वो इन बच्चों से बात कर रहे हैं। बच्चे बात सुनने को तैयार नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि जिन लड़कियों की आप कह रहे हैं, बच्चे बात सुनने को तैयार नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि जिन लड़कियों की आप कह रहे हैं कि वो चक्कर खा के गिर गई, जिनको एंजाइटी हो गई थी, आप उनको लेकर के आइए हमारे सामने, हमें दिखाइए कि वो ठीक हैं, तभी हम मानेंगे। तो पुलिस अभी समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस कह रही है कि आप एक कमेटी बना लीजिए छात्रों की, क्योंकि इतने बड़े हुजूम से बात करना मुनासिब नहीं होगा। तो एक कमेटी बना लें, उसके बाद उसके साथ बातचीत कर लेंगे। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जो बात करनी है वो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, और बच्चे काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये मामला जो है सुलझने के बजाय बढ़ता जा रहा है, उलझता जा रहा है, क्योंकि छात्र अब तक संतुष्ट नहीं है। जो लड़कियां हॉस्टल में थी कल, उनका भी यही कहना है कि एमएमएस सिर्फ एक नहीं था, कई और वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन झूठ बोल रहा है और पुलिस उसका साथ दे रही है। और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी की मौत नहीं हुई है। दो लड़कियां जो बेहोश हो गई थी, जिनको पैनिक अटैक हुआ था, वो ठीक हैं, उनके अस्पताल से भी उनकी छुट्टी कर दी गई है, किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन छात्र ये बात मान नहीं रहे हैं। वही कोशिश कर रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस कि इन छात्रों को समझाया जाए ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो। यूनिवर्सिटी में वाईफाई है, उसको बंद कर दिया गया है। अगले 2 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर दी गई है। हाँ, ऐसा छात्रों का कहना। नहीं बंद हुआ है। आप कौन है? आपका नाम बताइए। आप यहाँ गलत न्यूज क्यों दे रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप नाम से क्या लेते हैं? मुझे डीन ने बताया है। नहीं हो, डीन ने बताया। आप बता रहे हैं 2 लड़की डेथ होगी, कौन कहता डेथ हो गई? नहीं, ये छात्र कह रहे हैं। ये छात्र बोल रहे हैं ना। हाँ, तो आपने सुना मेरी बात सुनी आपने? मैं तो बता रहा हूँ दोनों काम, तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी के भी लोग नाराज हैं। इनका कहना है कि जो छात्र हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों तरफ के दावे हैं। पुलिस यही कह रही है कि किसी की मौत नहीं हुई है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। छात्र बात मानने को तैयार नहीं है। छात्र कह रहे हैं जिन
दो लड़कियां बेहोश हुई हैं, उन्हें यहाँ पर उनके सामने लेके आए हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए। और आप सुन रहे हैं जो एसएसपी हैं वो बता रहे हैं कि एफआईआर रजिस्टर की गई है। जो लड़की है जिसने वीडियो बनाया है आप कर लिया गया है। जो एक मिनट जी देख रहे हैं हम तस्वीरों में एसएसपी जो है वो एसएसपी है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर की गई है लड़की को, लेकिन तैयारी नहीं है। अपने दर्शकों को 360 पिक्चर दिखाते हैं कि ये प्रदर्शन कितना बड़ा है। यहाँ पर दाएं से बाएं हाथ पर आपको जहां तक भी कैमरा जा रहा है यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं। तो यहाँ ये प्रदर्शन बढ़ रहा है और प्रशासन और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि बच्चों को समझा करके संतुष्ट करके प्रदर्शन खत्म कराया जाए। और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने के लिए बाद में यूनिवर्सिटी उनका कार्रवाई भी कर रही है। ऐसा ना हो तो बच्चे अपने सवाल पूछ रहे हैं और प्रशासन जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सौरभ, तस्वीरें देख रहे हैं हम, आप वहाँ पे काफी ऑडियो डिस्टर्बेंस भी है, पर ये आपने हमें दिखाया और बताया कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा हैं। और इस वक्त समस्या ये है कि जो छात्र हैं और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उनके बीच में टकराव है, तो मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो बात को छुपाया है और वो अपनी बदनामी से बचने के लिए वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन वहां पे हमने देखा पुलिस भी है, एसएसपी बात करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स से और उन्हें समझाया जा रहा है कि कहीं भी किसी की मौत नहीं हुई है। 2 लड़कियों को कोई पैनिक अटैक हुआ था, वो ठीक है, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। छात्र चाहते हैं कि उन्हें सामने लाया जाए, पेश किया जाए कि हुआ क्या है। जिस लड़की पे आरोप है एमएमएस बनाने का, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन बहुत बड़ी संख्या में है, छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये मामला अभी काफी उलझा हुआ है और एक तरह से सीधा टकराव यहाँ पर प्रशासन पुलिस यानी यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है और पुलिस और दूसरी तरफ जो छात्र हैं उनके बीच में है। तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा या छात्रों का क्या कहना है, उनकी मांगे क्या हैं, ये देखना होगा, उन्हें संतुष्ट करना होगा। जो मांगे उनकी हैं या जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर उन्हें संतुष्ट करना होगा, तब जाकर ये मामला कहीं सुलझेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस बढ़ाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कई छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसको लेके जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों पर यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गेट का ताला तोड़ा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। कल जो है छात्र नेता जो है यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर जो है वो आंदोलनरत हैं। कल कुछ छात्रों ने छात्र भवन पर जो गेट पर लगा ताला को तोड़ दिए थे, जिससे वहाँ असहज की स्थिति पैदा हो गई थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक तहरीर दिया है जिस पर जो है 10-12 नामजद और 10-15 जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे बेहतर विधिक कार्रवाई की। 13 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कई छात्र ऐसे भी जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और लगातार छात्रों का यह मानना है कि फीस वृद्धि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए हमको जिस स्तर तक जाना पड़े जाया जाएगा। और आर या पार दिन मंगलवार को जो रैली बुलाई गई है उसमें यदि कोई भी अनहोनी होती है तो उसका स्वतः जिम्मेदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन, केंद्र सरकार होगी। आज आमरण अनशन का 13वां दिन है और वैसे तो क्रमिक अनशन काफी दिन से चल रहे हैं, लगभग 2 महीने हो गए हैं। शासन के बहाली के लेकर यहाँ पर 2 साल लगभग यहाँ पर आपको 800 दिन होने वाले हैं। यहाँ पर हमारे बड़े भैया लोग जो हैं सभी संघर्ष कर रहे हैं
लेकिन एक भी विश्वविद्यालय के न तो आला अधिकारी, न तो कोई पदाधिकारी जो भी हैं, और न तो कोई जिला की तरफ से कोई ऐसे अधिकारी आए कि जो कि हमारी वार्तालाप प्रशासन से करा पाए। और सोनाली फोगाट केस की सीबीआई जांच जारी है। गोवा के कर्लीज क्लब सीबीआई टीम पहुंची है। कर्लीज क्लब में पार्टी के दौरान ड्रग देने का खुलासा किया गया है। क्लब के सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ। फुटेज में सुधीर सांगवान सोनाली को ड्रग देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्लब में सोनाली फोगाट की हालत बिगड़ी थी। 22 अगस्त को टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हुई है।